ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही हरहंता कर मंगल कर उमा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पर राज इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्याभाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष भाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार। देखो क्या कहते हैं, कोई कहे कि शास्त्रों में आत्मा कर्म नो कर्म से भिन्न अवध स्पष्ट कैसे कहा है। 198 नंबर का पेज है, ये अपन ने चर्चा ले ली थी। अब उसके आगे यहाँ कोई कहे कि हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प करना नहीं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है जय बद्धौ मुक्तौ मुड़ई सो बंद यही डिवंतु। जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह निसंदेह बनता है। उससे कहते हैं जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था को ही मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि द्रव्य स्वभाव को ना जानता हुआ जो जीव बंध और मुक्त बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है, तथा यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति ना हो तो यह जीव बंधता है। ऐसा क्यों कहें, तथा बंध के नाश का मुक्त होने का उद्यम किस लिए किया जाए और किस लिए आत्मानुभव किया जाए। इसलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं होती हैं, ऐसा मानना योग्य है। इस सारा प्रकरण आपको ख्याल में है कि निश्चयाभासी की चर्चा चल रही है। निश्चयाभासी की दृष्टि में पर्याय संबंधी अवस्थाएं, बंध कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, वो इनकी बात सुनना ही पसंद नहीं करता। एक बातें बनाता है द्रव्य दृष्टि की, द्रव्य दृष्टि करता है नहीं। बातें तो करता है द्रव्य की और द्रव्य दृष्टि नहीं करता। तो दृष्टि करे तो बात कोई दिक्कत नहीं, दृष्टि तो करता नहीं, खाली बातें बोलता है। तो ये जितनी भी भूलें हैं ये अच्छे से समझ लो कि आत्मज्ञान के बिना है। जब तक जीव को आत्मानुभव नहीं होता तब तक कई तरह की भूलें चलती रहती हैं। कभी कोई भूल होती है, कभी कोई भूल होती है, कभी कोई भूल होती है, लेकिन भूल चलती रहती है क्योंकि मिथ्या दर्शन चलना है। सम्यक दृष्टि जीव के कोई भूल नहीं होती। अब इसमें कई तरह की बातें आएंगी, तो लोग क्या करते हैं जब इसमें वो बातें हैं, देखो साहब इसमें लिखा, सीधी सी बात है। टोडामल जी साहब यहाँ पर जैसे हेडिंग लाइन डाली तो निश्चयाभासी की क्या क्या कमियां हो सकती हैं, वो सारी कमियां निश्चयाभासी में वो ऐसा नहीं है कि वो सारी, तो अब उनने तो जितना वर्णन हो सकता है, जो कुछ कल्पना हो सकती है वो सब लिख दी। ख्याल में अब किसी में कोई चीज़ पाई जाएगी, किसी में कोई चीज़ पाई जाएगी। ऐसे व्यवहाराभासी की चर्चा चलेगी तो उसमें कोई चीज़ पाई जाएगी, कोई, तो आप कैसा नहीं सोचना कि सब चीज़ें, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा। तो देखो क्या कहते हैं,
आत्मानुभव तो कितनी इम्पोर्टेंट बात है। ये बातें देखा करो, ये छोटी छोटी बात है। देखो क्या कह रहे हैं, तथा बंध के नाश का मुक्त होने का उद्यम किस लिए किया जाए और किस लिए आत्मानुभव किया जाए। देखो ये लाइन निकल के आ गई, आत्मानुभव करना पड़ेगा बंध से मुक्त होने के लिए, बंध से रहित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आत्मा। तो आत्मानुभव नहीं करता, सिर्फ आत्मानुभव की बातें करता है। इसलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्था है। ये मानना है, पर्याय दृष्टि में अपनी ये स्थिति है और द्रव्य स्वभाव से सदा एक रूप है, इसमें कोई निश्चयाभासी नहीं है। और द्रव्य स्वभाव की ओर झुकना है, इसमें भी कोई निश्चयाभासी नहीं है। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करना, इसमें कोई निश्चयाभासी नहीं है। वो तो जो पर्याय को स्वीकार ही नहीं करता उसका नाम है निश्चयाभासी। पर्याय को गौण कर दे, इसका नाम निश्चयाभासी नहीं है। समझ में आया ना? मैं द्रव्य की चर्चा करूं और तुम मेरे से कहोगे वो पर्याय, मैं कहूँ हाँ है, लेकिन उसकी बात नहीं करना, तो मैं निश्चयाभासी नहीं हूँ। जैसे गुरुदेव के इस बात सामने ये बात आती थी तो गुरुदेव कहते थे खबर छे, हमें पता है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमें वो स्वीकार नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे गुरुदेव बहुत बोलते थे दयादान पर शील संयम आदि से धर्म नहीं, वो सब शास्त्रों में लिखा खबर छे, वो किस अपेक्षा लिखा है वो हमें पता है, लेकिन अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तो निश्चयाभासी या व्यवहाराभासी कुछ नहीं होता। ये निश्चयाभासी कब होता है, जब वो पर्याय को मानता नहीं तो क्या खड़ा हो जाता है, निश्चयाभासी। अंतर समझ में आ गया, सरल सी बात। अब उसका विस्तार चल रहा है, इसलिए मूल में भूल है कि वो पर्याय को स्वीकार ही नहीं करता। ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से वृद्ध श्रद्धान आदि करता है। जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण किया है। यह अपने अभिप्राय से निश्चय नय की मुख्यता से जो कथन किया हो उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि धारण करता है। क्या करता है, निश्चय के कथन खोजता फिरता है बस जिनवाणी में, और व्यवहार के कथन को उड़ा देता है कि कुछ नहीं। तथा जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है, तथा सो इसके सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए, सो उनका विचार नहीं, और चारित्र में रागादिक दूर करना चाहिए, उसका उद्यम नहीं। एक अपने आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है, उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता रहता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञान आदि सहित हूँ, द्रव्य कर्म नौकर्म रहित हूँ, परमानंद में हूँ, जन्म मरण आदि दुख मेरे में नहीं है, इत्यादि चिंतन करता है। देखो चिंतन भी करता है, और कितना बढ़िया चिंतन करता है। इस चिंतन में कोई कमी दिख रही है आपको? ऐसा चिंतन करने को तो मैं भी कहता हूँ आपसे, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे चिंतन करने का मतलब क्या है? ऐसा चिंतन जो ईमानदारी से करता है वो एक घड़ी देख के नहीं होता, एक बार 24 घंटे आत्मा की प्यास बनती है। दूसरी बात, रागादिक का दुख और ज़्यादा लगता है। सामान्य व्यक्ति को रागादिक का दुख जितना नहीं लगता, जितना दुख रागादिक का सम्यक दृष्टि को लगता है। पर द्रव्य के संयोगों के बीच में रहना, लगे रहना, व्यस्त रहना, जितना दुख मिथ्या दृष्टि को नहीं लगता उससे कई गुना दुख सम्यक दृष्टि को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सम्यक दृष्टि को अपने स्वरूप की खबर हो गई, और साथ में ये भी खबर हो गई कि ये परिणति ये बाहर में कहाँ धक्के खा रही है, बाहर में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं मिलना, फिर भी वो परिणति बार बार वहाँ जाती है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन इसे रागादिक का दुख है ही नहीं। बस ये तो आधा घंटा मंदिर में बैठ के मैं तो सिद्ध समान हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ,
ऐसा 10 4 5 लाइनें याद कर ली, अथवा किसी ने 47 शक्ति याद कर ली, आधा घंटा उनका चिंतन कर लिया, तो ऐसा एकदम निर्भर सा हो गया, और निर्भर होके सोचता है कि मुझे तो बहुत आनंद आ गया, और आधा घंटा बाद फिर भार से लग जाता है। अंतर समझ में आया? निर्भर हो तो 24 घंटे हो, तब तो वो निर्भरता की कीमत है। आधा घंटे निर्भर हो गए तो उसके लिए कोई आत्मा ही से निर्भर हो गए जरूरी नहीं है। तुम एक 3 घंटे की फिल्म दिखाओ, उसमें भी निर्भर हो जाओ, जाके बैठ के देखो रहो, उपयोग लगा रहेगा, घर का पता नहीं चलेगा। वो ऐसा बनाते थिएटर कि बाहर खूब बारिश हो रही हो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, बाहर ओले पड़ रहे हो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। देखा होगा कभी फिल्म देखने गए होगे, अपन अंदर फिल्म देख रहे शांति से, तो जब फिल्म देख के बाहर निकले, अरे भाई साहब पूरे में पानी भर गया, ये क्या हो गया कि बारिश हो गई बहुत तेज, अब 3 घंटे डूबे रहे, वहाँ पता ही नहीं चला। तो ये पहले मैं चर्चा लेता था कि जीव कहीं भी डूब जाए, कहीं भी रम जाए, निर्भर हो जाता है जितनी देर रमा रहे, क्योंकि रमने में आपके संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं, कर्ता कर्म की बुद्धि टूट जाती है। देख लो कितनी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। 3 घंटे आप फिल्म में गए, ना तो फिल्म की रील आपके हाथ में है, ना आगे बढ़ाना ना पीछे करना आपके हाथ में है, वो तो जो जैसी जैसी आएगी बस तुम्हारे हाथ में है देखना, और फिर सब तरफ से उपयोग हट गया, ना व्यापार में ना घर में ना कुछ, सब चिंताएं छोड़ के वहाँ एक उपयोग लगा के बैठ गए। तो वहाँ पे आदमी को इसलिए तो मज़ा आता है कि वहाँ सारा कर्तव्य हट जाता है, इधर उधर का मन हट जाता है, एक जगह उपयोग लग जाता है। इसलिए सारी दुनिया घर में छोड़ के थिएटरों में फिल्म देखने जाती है। अब आज के समय में एक टिकट 500-500 रुपये की है, एक फिल्म की कमाई 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ रुपए की है, 500-500 करोड़ की है। अब उन लोगों के पास, जबकि पहले कोई थिएटर में मूवी देखने जाए, एक समय ऐसा आया, ज़्यादा समय की पुरानी बात नहीं है, जब ये बढ़िया बढ़िया LED वगैरह आ गई और ये बढ़िया मोबाइल आ गए और भी चीज़ें आ गई, तो लोगों को लगा थिएटर में मूवी देखने कोई जाएगा ही नहीं। अब कौन जाएगा, क्योंकि अब तो वो घर में ही आ जाती है, नहीं समझे? तो लोगों को बहुत लगा, लेकिन लोग डबल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? डबल। आपको लगता होगा अपन नहीं जाते मूवी वगैरह, तो अपन को ज़्यादा पता नहीं है। लोग हर शनिवार रविवार फिल्म देखने जाते हैं, चाहे कोई सी रिलीज हो, क्योंकि उनको वहाँ जो हफ्ते भर की थकान है, तो वहाँ पे वो फिल्म देखेंगे और वही खाएंगे पिएंगे और अपने घर आएंगे। तो अब तुम्हें लगता है ये मूर्ख है, अरे भाई वो मूर्ख कहाँ है? उनके हिसाब से सोचो तो बेचारे आत्मज्ञान से रहते हैं, तो वे आनंद के लिए क्या करें बताओ, क्या करें? उनको भी तो आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? और पैसा है तो उनको पैसे के दम पर लगता है कि मूवी देखेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, आनंद आ जाए। इसमें कोई ऐसी गलती नहीं है कि जी क्या हो रहा है, कुछ भी। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, हम उसे आत्मज्ञान दे नहीं सकते, क्योंकि वो दिया नहीं जा सकता। देखो तो दिया जा सकता है क्या? और जो आनंद वो ले सकता है उसमें तुम भयंकर पाप बता देते हो। सो वो लेने नहीं देते जब तक तुम्हारा बस चलता है। सो वो क्या हो जाता है? नीरस हो जाता है, उसके जीवन में कोई आनंद बचता ही नहीं। अब जब आनंद बचता नहीं, इसलिए आजकल के बच्चे, नई पीढ़ी जैनी बहुत परेशान है। हमारे बच्चे आजकल धर्म में नहीं लग रहे, हमारे तुम्हारे धर्म में लगेंगे क्यों? पहले बताओ, क्यों लगे तुम्हारे धर्म में? हमारा धर्म सच्चा है, तुम्हारा धर्म सच्चा है, ईमानदार है, सब बातें सही है, लेकिन वो धर्म कैसे करना होता है ये तुम्हें आज तक पता नहीं। जैसे किसी के घर में बहुत संपत्ति हो, ध्यान देना, जैसे किसी के घर में बाप दादाओं की बहुत संपत्ति हो, एक खेत कहीं पड़ा, एक खेत कहीं पड़ा, एक खेत कहीं पड़ा, एक खेत कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन उसको संभालने वाला कोई नहीं है।
बोलो संपत्ति का क्या होगा? ऐसे ही जैन धर्म की जितनी संपत्ति जैनियों के पास है, जितनी बढ़िया बढ़िया व्याख्याएं, जितना वस्तु स्वरूप, जितने शास्त्र हमारे पास है, हर चीज की बात हमारे शास्त्रों में लिखी, हर बात हमारे यहाँ लिखी है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन, उसका क्रमिक विकास वो हमारे पास नहीं है। हमें वो कुछ नहीं पता। हम किसी आदमी को आत्मा समझाए बिना आलू छुड़वाने के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि आत्मा के बिना आलू का कैसे छोड़ने का संबंध है। ये हमारा गणित नहीं है, हमारा गणित उल्टा है बिल्कुल। हम आत्मा के समझाए बिना, वेद ज्ञान समझाए बिना करना योग समझाने बैठ जाते हैं, ये पूछे बिना कि तुम्हें आत्मा की रुचि है कि नहीं। अब बोलो, नहीं समझ में आया? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? एक आदमी, एक मरीज एक डॉक्टर के पास गया, बोले साहब मेरे पेट में प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने कहा पेट में प्रॉब्लम? बोले हाँ साहब पेट में प्रॉब्लम। तो बोले पेट छोड़ो, मैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ और लाओ तुम्हारा हार्ट खोल देता हूँ। अब तुम 1000 रुपये तो जमा कर ही आए, अब हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ मैं, तो तुम एक काम करो, लाओ हार्ट खोल के देखता हूँ, तुम्हारा खुलवाओगे? तो नहीं यार 1000 रुपये दिए, हार्ट खुलवा लो। खुलवाओगे? नहीं खुलवाओगे। 1000 रुपये चले जाए भैया, ये पागलपन थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो पागलपन तुम धर्म में करते हो कि आए थे आत्मा की बात सुनना। हमने कहा यार हमें आत्मा से छोड़ो, तो हम तो करना नहीं जानते, स्पेशलिस्ट हैं। हाँ तो बोले ठीक है जी पढ़ा। बोले हम चढ़ना नहीं, बोले कोई बात नहीं तुम चढ़ना नहीं कोई पढ़ाओ, क्यों कि हमें कोई चिंता ही नहीं है। आगे जैसे वहाँ मरीज जागृत है ना कि भाई मेरे पेट में तकलीफ है तो मुझे पेट का इलाज चाहिए, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्ट का इलाज गलत है, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन मुझे हार्ट की अभी जरूरत ही नहीं है। जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आ जाऊँगा। वहाँ पे तुम कितने समझदार हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई समझदारी नहीं है, कुछ पता नहीं है कि ये बात अभी हमें जरूरी है कि नहीं, ये मुझे अभी पढ़ना है कि नहीं। जो चाहे पढ़ लो, चाहे जो सुन लो, जितने सुनना है, क्योंकि ऐसा दिमाग में बैठ गया कि सुनना चाहिए जी, सब धर्म की बात है जी, आखिर कम से कम पाप से तो बच जाएंगे, इधर उधर की तो बातों से बच जाएंगे। अरे इधर उधर की बातों से बचने की कीमत जब है जब तुम्हें आत्मा मिल जाए। जब आत्मा ही नहीं मिला तो इधर उधर की बातों से बचने से होना क्या है। अब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो समाज से नहीं जुड़े होते हैं, जिन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, अपने सीधे सरकारी नौकरी है, सीधे अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, 50,000 रुपये 1 लाख रुपये महीना मिलता है, अपनी सारा बढ़िया घर है, अपनी गाड़ी है, अपना बंगला है, शनिवार रविवार की छुट्टी होती है तो घर में ही काम फैला लेते हैं, बागवानी कर लेते हैं, फार्म आउट में रहते हैं बाबूजी, और वहाँ पे हर संडे सैटरडे सब्जी ले आते हैं बहुत दूर जाके, और वहीं एक फिल्म दिखाते हैं घर परिवार वालों को लेके। उस आदमी को तुम्हारा मंदिर से कोई लेना देना न उसे कोई रिश्ते। अब मुझे बताओ वो आदमी बीतरागी हो जाए तो तुम्हारे साथ धर्म में होके कितना बढ़िया है। इससे क्या मतलब है भाई कि नहीं? देखो वो कोई बिल्कुल कितना साफ सुथरा जाता है, साफ, बिल्कुल ठीक बात है। और हम कह रहे हैं मंद कसाय होगा तो स्वर्ग भी चला जाएगा, मुझे इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्वर्ग जाने से दुख से तो नहीं बचते ना, पाप छोड़ देने से मोक्ष तो नहीं चले जाते, पाप छोड़ने से स्वर्ग जाते हैं। क्या कहा मैंने? पाप छोड़ने से स्वर्ग जाते। वो पाप भी ईमानदारी से छोड़ा हो तो, अगर मान कसाई के लिए छोड़ा हो, देखा देखी छोड़ा हो तो भी स्वर्ग फिर भी खतरे में है। तो इसलिए बात इतनी है कि हमारे पास संपत्ति बहुत है, 4 अनुयोग है अपने पास, करना अनुयोग, चढ़ना अनुयोग, द्रव्य अनुयोग, प्रथमा अनुयोग। अगर जैनियों से कोई कहानियों की बात करो तो हमारे यहाँ जितनी कहानी दुनिया में कहीं नहीं। अगर हमारे यहाँ 3 लोक की बात करो तो हमारे जैसा 3 लोक का वर्णन कहीं नहीं। अगर अध्यात्म की बात करो तो हमारे जैसा अध्यात्म कहीं नहीं।
अगर आचरण की बात करो तो हमारे यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को बचाने की चर्चा है, ऐसा आचरण हमारे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें से कौन सा कब अप्लाई करना है वो नहीं पता। एक आध उदाहरण और दे दूँ, तुम्हें कोई भोजन बनाना है, समझ में आया, हलवा बना, गुरुदेव बहुत उदाहरण देते थे हलवा बनाने का, कि हलवा के लिए घी भी है, आटा भी है, पानी भी है, चीनी भी है, ठीक है, और माप को क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी है। लेकिन कब किसके बाद क्या डालना है अगर ये पता नहीं हो तो फिर हलवा का क्या होगा? हलवा बन पाएगा? उसका क्रम है कैसे हलवा बनेगा। ऐसे ही जिनवाणी में मैं कह रहा हूँ सब कुछ है, इसमें लड़ने झगड़ने जैसी बात नहीं है कि साहब आप इसका निषेध कर रहे भाई, तुम जिस भूमिका में खड़े हुए हो उस भूमिका के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। कोई कहे आप चरणान योग के विरोधी, हम चरणान योग के बिल्कुल विरोधी नहीं है, हम बहुत पक्ष वाले हैं, लेकिन वो चरणान योग यहाँ नहीं पलेगा। अब नहीं पलेगा तो हम तुम्हें उसको बता के अभी करें क्या? तो तुम्हारी आदत ऐसी है कि हम बताते देर नहीं लगेगी तुम पालने लग जाओ। यही तो होता है। लोग क्या, जैसे 5वें गुण स्थान का 7 प्रतिमाओं का स्वरूप है, 11 प्रतिमाओं का स्वरूप समझा रहा है उदाहरण। अब समझाने वाला समझा रहा है, तुम समझ रहे हो, लेकिन वो ये नहीं समझा रहा है साथ में, या तुम नहीं समझ पा रहे हो कि ये आचरण 5वें गुण स्थान के लिए बताया जा रहा है। अब वो कह रहा है पहली प्रतिमा दर्शन, प्रतिमा दर्शन करके भोजन करना। वो पहली प्रतिमा कह रही है कि सम्यक दर्शन हो, और जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना जो कभी भी भोजन नहीं करे, पानी भी ना पिए, वो पहली दर्शन प्रतिमा। अब तुमने सुन ली, देख रहा भाई प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है। अब आज से हम भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना कभी पानी नहीं पिए, अब ये खतरा है। अब वो दर्शन प्रतिमा जिसके आधार से टिकनी थी, वो आधार तो तूने खोजा नहीं, वो खाली जे दर्शन की बात पकड़ ली, सो फिर क्या होगा? अब गृहस्थ है ना, अभी वो गृहस्थ जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें आती हैं। कभी कहीं जाना है, कोई 24 घंटे 28 घंटे का 36 घंटे का सफर है, कुछ ऐसा है, प्लेन में अब नहीं हो रहा है दर्शन। अब वो दर्शन प्रतिमा तो ले रखी, कहते दर्शन के बिना दर्शन भोजन नहीं करेंगे। अब अंतर समझ में आया पढ़ाई की गड़बड़ी क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत पढ़ाने वाले की भी बहुत जिम्मेदारी है, और पढ़ने वाले की भी बहुत जिम्मेदारी है। अब मैं पढ़ाने वालों से तो कुछ नहीं कह सकता कि तुम ऐसा मत पढ़ाओ। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं, वो मेरी बराबरी के हैं, वो मेरे से बड़े विद्वान हैं। मैं ऐसा कहूँगा तो मुझे पकड़ के फेंक देंगे। लेकिन मैं तुमसे कह सकता हूँ कि तुम समझदारी से पढ़ना। सब आदमियों के अपने अपने तर्क हैं, हर आदमी की अपनी अपनी युक्ति है। आज जो है जीवन दर्शन बड़े पंडित जी, हाँ, 19 नंबर का जो है आया शब्द के जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के, तो ध्यान में रखते हुए नियम लेना चाहिए, और जो है उन नियमों से किसी अन्य को परेशानी न हो, ऐसा ध्यान। बराबर। हम आपको समझ में आ गई, आपको एक समझ में आ गई ये गड़बड़ी कहाँ हो रही है। ये गड़बड़ी यहाँ हो रही है। अब वो 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य है। कौन सी प्रतिमा में? अभी तुम्हें 6 पढ़ा दूंगा तो तुम एक ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी नहीं मानोगे, तुम कहोगे ये 6 तो गायब है इसके। सही बता रहा हूँ मैं। अभी मैं कह रहा हूँ अगर 6 पढ़ोगे तो तुम्हें एक ब्रह्मचारी ढूंढ के लाना मुश्किल पड़ जाएगा कि ये 6 का तो कोई पालन करता हुआ दिखता ही नहीं मुझे, ये सीधा 7वें पे पहुँच जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस आदमी की 6 क्लास की फेल मार्कशीट, वो 7वीं की पास की लेके घूम रहा, और 6 क्लास फेल हो ही नहीं सकता कोई आदमी। कितनी क्लास फेल हो सकता है?
क्योंकि 6 होगा तो भाई साहब वो 6 में पहुंचा कैसे? क्लास में तो पहले में फेल होगा। नहीं समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? पकड़ में आई? तो पहले ही से फेल है, 7 की तुम बात ही नहीं करना। लेकिन अब सुन ली ब्रह्मचर्य की महिमा, सुन ली। तो ब्रह्मचर्य ऐसा होता है, ऐसा होता है। अरे स्त्री का भोग करना, ओ वेद पार के भोग में इतने जी फलाना है, सुन ली अब दुनिया भर की। और स्त्री का तो कितना दुख होता है, ये होता है, वो होता है, क्या क्या जो है सब ख्याल में है ना। अपन को इसलिए याद नहीं है कि अपन उस लाइन में अपन ज़्यादा गए नहीं, गए होते तो सब याद होता, ख्याल में है ना। अब आपको सब सही कह रहे, सही कह रहे। और फिर और 2-4 बातें बता दी। अरे जिनकी शादी हो जाती है, सब्जी लेते फिरते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, कुछ नहीं है, ज़िंदगी खराब हो, ठीक कह रहे, आप ब्रह्मचारी बन गए। अब आपने ये तो समझा नहीं कि इसके पहले ब्रह्मचारी बनने के पहले और क्या क्या करना पड़ता है। कई लोगों को महाराज बनने की इतनी जल्दी पड़ जाती है, महाराज बना दो जी, कुछ नहीं रखा संसार, महाराज बना दो। और जो समझदार महाराज होते हैं वे कहते इतनी जल्दी क्यों करना है, कोई आफत आ रही, पहले पढ़ो लिखो। अरे पढ़ना लिखना तो बाद में कर लेंगे जी, फिर जिंदगी में पढ़ना ही लिखना तो है। कई लोग क्या कहते हैं, पढ़ना ही लिखना तो है महाराज बन के, बाद में पढ़ लेंगे, फिर बाद में तो पढ़ेगा नहीं, और बाद में पढ़ेगा भी तो करेगा क्या? हिसाब सही है, हिसाब सही है। अबे तो जो हिसाब किसी का गलत कहाँ है? बाद में टाइम मिल जाएगा जब महाराज बिल्कुल आराम से बिल्कुल। हिसाब तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वे दोबारा कपड़े पहनने का मन हुआ तो तुम पहनने नहीं दोगे। प्रॉब्लम ये है, अगर वो पढ़ेगा उन शास्त्रों को, उसे समझ में आ जाएगा कि यार ये तो गलत हो रहा है। अब गलत हो रहा है तो वो आपसे कहेगा कि भैया बसंत जी गलत हो गया यार, ये तो दीक्षा हमें तो समझ में आ गई, तो हमारा कोई स्थान है ही नहीं, उन्ना माया से भाव है, तो को कपड़े पहन लो, तुम्हें धमकी दोगे, न 1 रुपया दूंगा, न घर आ जाना लौट के, अब जैसे कटे काटो। भाई वो बने थे पहले संजय जी छिलप हो गए थे ना, उन्होंने आराम से इसमें स्मारक में आगे पढ़ाई की, पता चला कि शुल्लक हो गए कपड़े। और वो तो कम उम्र में और आदमी पहने रहता है ना, तो थोड़ा चादर ऐसे उड़ते थे, फिर ऐसे ऐसे करते कुर्ता पजामा, लेकिन उतार दो पूरी तरह, नहीं समझ में आया, फिर बहुत दिक्कत है। ऐसे में तो बदल सकते, कर लेते एडजस्टमेंट, और स्मारक में चले गए तो एडजस्टमेंट हो गई, नहीं समझे आया। वहाँ कहीं और जाते तो एडजस्टमेंट नहीं होती, वहाँ तो उतरते कपड़े। तो स्मारक तो वैसे ही जो उतारने के चक्कर में और स्मारक चला जाए तो वो पहन लेगा। पकड़ में आया कि नहीं आया? एक भाई मेरे से बोले, यार बोले एक बात समझ में नहीं आती मेरे, बोले ये जयपुर वाले जो है ये महाराज क्यों नहीं बनते, नहीं समझ में आया। और उल्टा हमने तो देखा जो महाराज बनने की सोच रहा हो और उसको अगर जयपुर भेज दो तो वो और महाराज नहीं बनता। ये तो लोग करते क्या, हमने करते बढ़ते कुछ नहीं है, जब पढ़ाई कराते हैं तो उसे अपनी औकात पता चल जाती है कि यार हम महाराज नहीं बन सकते। और हमने कहा बिना पढ़े तो आसान है बनना, पढ़ के पढ़ना बहुत कठिन है, क्योंकि पढ़ के बने फिर ईमानदार बनना पड़ेगा, और आपको पता चल जाता है कि यार असलियत क्या है। भावुकता में महाराज बनना बहुत सरल है। अरे भावुकता में तो कुछ भी करवा लो है। शादी विवाह होता है ना तो लोग कहते हैं बहुत सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन एक कहावत और है कि ज़्यादा सोचना समझना भी नहीं चाहिए, न कर नहीं पाओगे। कि क्यों कि तुम हर चीज़ में ही देखते फिरोगे तो भाई साहब फिर शादी नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में परिपूर्ण कोई नहीं है। हमें लड़की भी सुंदर चाहिए, हमें पैसा भी पूरा भरपूर चाहिए, और हमें उसका 2 साले होना चाहिए, अरे भाई, और उसका इतना बड़ा घर होना चाहिए। कौन कौन सी डिमांड पूरी करोगे? कौन को कहीं ना कहीं तो तुम्हें कहना पड़ेगा छोड़ो यार इतना नहीं सोचना। तो जैसे दुनिया में भी ज़्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओ, उदाहरण कहते ना, ऐसे ही जो अज्ञानता में महाराज बनने की प्रोसेस है वो बहुत जल्दी बन सकता है आदमी, लेकिन जो शास्त्र पढ़ेगा, वस्तु स्वरूप समझेगा, वो आसानी से नहीं बन सकता, क्योंकि उसको भाई साहब एक एक चीज़ दिखाई देती है कि अरे ये तो बहुत गलत है, अभी तो मेरे अंदर स्थिति है ही नहीं। इसीलिए
ये बात आचरण की हो, करणानियों की हो, प्रथमानियों की हो, द्रव्यानियों की हो, बात इतनी सी है कि तुम्हारी पढ़ाई सिस्टमेटिक होगी, तुम्हें अपना सच्चा ज्ञान होगा तो आत्मा की प्राप्ति होगी। और कभी आधे उधे कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा है ना, और भानुमती ने कुनवा जोड़ा, तो फिर तो वो बेकार हो जाएगा। और हमारे साथ अधकचरी जिंदगी चल रही है, नहीं समझे? आधे अधूरे नियम ले रखे बिना सोचे समझे, पूरे ढंग से नहीं ले रखे, आधे अधूरे उल्टे सीधे। तो कोई ने किसी ने भूमिका से ज़्यादा नियम ले रखे, और किसी ने ऐसे है कि जो भूमिका है वो भी नियम नहीं ले रखे। भाई हर चीज़ आपकी बहुत सिस्टमेटिक होनी चाहिए। आपको अभी यही नहीं पता। अब कई लोग मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा ये नियम ले रखे, और पता चला दूसरा नियम का ठिकाना नहीं है और ये नियम ले रखा। वही वाली बात कि साहब हम हरी नहीं खाते, हरी अष्टमी को हरी नहीं खाते, अच्छा, लेकिन बाजार की कचौड़ी खा लेते क्योंकि उसमें हरी नहीं होती। ये नियम है, ऐसे ऐसे नियम लेने वाले, नहीं समझ में आया? अरे पहले मोटा पाप छोड़ना, ये बारीक पाप नहीं, पहले मोटे पाप छोड़ो भाई। और सबसे मोटा पाप पहले नंबर में मिथ्या, फिर है वो सप्त व्यसन, फिर है वो मध्यमास मधु, नहीं समझ में आया? फिर आता है रात्रि भोजन। ये सब बहुत उसमें आते क्रम से। अपन तो बहुत पहले बहुत सारे नियम दिलवा देते। अब आपने तो दिलवा दी, अब मान के चलो हमारे घर में चाहे कुछ हो जाए, आलू नहीं बनने देंगे, किसी होता नहीं। अब वो बेटा खाता है, वो कहता ठीक है नहीं बनने, बाजार में नहीं मिलता क्या? नहीं समझ में आया? तुम घर में तो बनने नहीं दोगे क्योंकि तुम पक्के मुमुक्षु, और वो तो बेचारा पक्का क्या कच्चा भी नहीं है, वो सीधा बाजार में जाता है और होटल पे जाता है, वो खा लेता है। अब मैं कहता हूँ होटल पे खाना ज़्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है होटल पे खाना, क्योंकि आजकल होटलों पे खाना तो मरने जैसा हो रहा है, क्योंकि वो वेज और नॉन वेज। आजकल वेज और नॉन वेज होटल को ढूंढना बहुत मुश्किल है, सब जगह नॉन वेज चालू हो गया। इससे अच्छा उसके घर में ही बना देते, उसे आलू वालू खा लेता तो वो होटल तो नहीं जाता। लेकिन हम यहाँ तो नियम पालन, तुम होटल का छुड़वा नहीं सकते, इतनी भी दादागिरी नहीं है तुम्हारी। वो फिर कहता है तो तुम कहते हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया थी भैया आप, या मैंने कल समझाया था, अब बद्र सेठ जी बहुत अच्छे से परिचित हो गए होंगे। तो मैं नियम धर्म का पालन करवाना हो ना समाज से, तो समाज को व्यवस्था दो। वे श्वेतांबर भाइयों को जानते हो तुम? उनकी व्यवस्थाएं देखी तुमने? आलू की चिप्स नहीं मिल सकती जितनी वैरायटी उनकी केले की मिलती है। मर जाए आलू वाले, वो वैरायटी नहीं दे सकते जितनी वो केले में बनवाते हैं। उतना बढ़िया समोसा आलू का नहीं लगेगा जितना बढ़िया वो केले का बनवाते हैं। उनके रेस्टोरेंट चलते हैं, समझ में आया? 24 हाउस चलते हैं। तुम्हारे घर में आज भोजन की व्यवस्था नहीं है, तुरंत निकलो, वहाँ पर शुद्ध भोजन मिल जाएगा। तुम्हें व्यवस्था तो कुछ देनी नहीं है, और नियम सबने देने, और फिर व्यवस्था भी दोगे तो हम तो जी मूंग की दाल मिलेगी जी हमारे यहाँ तो जी हमारे 16 का चलता है। अब वो भाई मूंग की दाल खाएगा वो लड़का? तुम खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ। जिस आदमी का कोई नियम धर्म नहीं है वो तो भाई मूंग की दाल क्यों खाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ। फिर वो तड़का वाली दाल खाएगा ना, तो तुम तड़का वाली खुद बना के दो तो वहाँ नहीं जाए, और सस्ती दो। और क्या कह रहा हूँ, उनके 24 हाउस से सस्ता होता है खाना उनका, इधर उधर की जगह से। अरे जैन तो छोड़ो, अजैन आके खाते हैं। याद है आपको, अपन बॉम्बे गए थे कितने साल पहले, जब अपन ने वो 100 रुपये की थाली ली थी वहाँ पर, वो भाई साहब कितनी डिशें उसके अंदर। मैंने कहा ये 100 रुपये में क्या क्या दे रहा है? हाँ, अब आप व्यवस्था है तो कुछ दे नहीं पता जी। अभी अपने अपने तीर्थों पर चले जाओ, थाली देंगे 60 रुपये की, 70 रुपये की, 80 रुपये की, 100 रुपये की, बस एक दाल, एक सब्जी और रोटी।
और उसमें भी ढूंढते फिरेंगे, तुमसे भी 100 रुपये खींच लेंगे और उसमें भी ढूंढते फिरेंगे कि आज का कोई दान दाता मिल जाए, उसमें भी टोपी घुमाएंगे, आज भाई साहब आपकी तरफ से करवा दें। ये तो हमारी स्थिति है। बात है सो ऐसी बढ़िया बढ़िया कि पूछो मत। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? मुझे कोई पक्षपात नहीं है ना, मुझे श्वेतांबर से, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तुम कोई नियम बनाते हो तो उसकी व्यवस्था देना बहुत जरूरी है, तब तुम सामूहिक पालन करवा सकते हो उस चीज़ का। व्यक्तिगत पालन अलग चीज़ है। क्या कहा मैंने? व्यक्तिगत पालन अलग चीज़ है और सामूहिक पालन के लिए व्यवस्था देना बहुत जरूरी है। इसलिए नियम कायदे बनाते हो, दोष बताते हो कि इसमें इतना दोष है, इसमें इतना दोष है, तो साथ में जिसमें दोष नहीं है वो व्यवस्था भी करके दो। इसलिए हमारे बच्चे देखो, श्वेतांबरों में ना ज़्यादा लव मैरिज की प्रॉब्लम आती है, ना ज़्यादा खाने पीने की प्रॉब्लम आती है, ना उनके बच्चे बिगड़ते हैं, और उनका एक जो भी चाहते हैं वो सब लगे रहते। उनके यहाँ तुम दीक्षा की देखो स्थिति, बाप रे बाप, करोड़ों रुपए के जो भी हो छोड़ देते हैं। और माँ बाप दीक्षा लेने बालक से ऐसा प्रेम, ऐसा दीक्षा कल्याणक, अरे 10 साल का बच्चा, 8 साल का, वो पिता कह रहा है बेटे पूरा पालन करना, ये जीवन इसी के लिए मिला है, संयम के लिए। ख्याल में आए ना? पता है आपको क्यों? क्योंकि उनके यहाँ हर चीज की व्यवस्था व्यवस्थित है। अगर वे शुरू से आलू नहीं खिलाते, जमीकंद नहीं खा लेते, तो उसके बदले बहुत बड़ी, ये अपन के यहाँ पे भी पता है जमीकंद मोक्ष में इतना हाईलाइट क्यों हो गया, ये भी सुन लो, नहीं कभी नहीं हो पाता। गुरुदेव आए थे श्वेतांबर मठ से, कहाँ से आए थे? श्वेतांबर से, और वहाँ जमीकंद का बहुत निषेध है, तो गुरुदेव ने वही परंपरा यहाँ चलाई, ये मुमुक्षु बने जाओ, इसलिए मुमुक्षु में वो समझ में आती, जो बात गहरी समझ में आती। अब लोगों को लगता है लेकिन भाई आचरण हो, तुम्हारे करना नियोग हो, चरना नियोग हो, प्रथमा नियोग हो, इनका एक क्रम है, कैसे पढ़ना, कब पढ़ना, किस स्टाइल में पढ़ना, ये सब आपको आना चाहिए, तब तो आप समझ पाओगे। खाली आप देखा देखी ऐसा समझ लो बस जी। आप एक फिल्म देखने गए, पहले तो जाते होंगे, फिल्म देखने गए, आधा घंटा लेट हो गए, समझना मेरी बात, क्या हो गए? आधा घंटा लेट हो गए। सही बात बताओ, आप उस फिल्म में बैठ के करोगे क्या? तो आप सबसे पहला काम करते हो वहाँ घुस के भाई इसकी पहले क्या क्या हुआ वो जल्दी बता, क्योंकि इसके आगे क्या तभी समझ में आएगा, अंतर समझ में आएगा। लेकिन सही बात बताओ, अपन धर्म में करते हैं ऐसा? करते हो? बताओ, करते हो तो बताओ। चाहे जो सुन लो, चाहे जिसकी सुन लो, कहीं से भी सुन लो, ऐसे कैसे सुन लो कहीं से भी, कैसे सुन लो कहीं से भी? आज मार्गणा स्थान पढ़ाई जाएगी, ठीक है जी, यही पढ़ लो। कि मार्गणा पढ़ने के पहले जीव के बारे में जानते हो? जीव का क्या स्वरूप है? क्योंकि इस मार्गणा में जीव की खोज करी जाएगी। कि वो ठीक है, वादा कर लेंगे। क्या हो रहा है इसमें? क्या हो? जमीकंद छोड़ दो, हाँ साहब जमीकंद छोड़ दो, ख्याल में है ना? गुरु को देव को साथ छोड़ो, स्वाध्याय की तत्व समझते हो तो वो बाद में समझ लेंगे। जिस सब उल्टी सीधी पढ़ाई, कुएं का पानी क्यों ले, क्यों पीना कुएं का? हमारे जो गुरु कुएं का पानी पीते, हमने भी सोचा हम भी ये इधर उधर का पानी हमें भी नहीं पीना। ये भैया शांति रहो थोड़ी, ऐसे नहीं चल रहा। अरे आप तुम्हें भ्रष्ट करते हो, तुझे भ्रष्ट कर रहे कि तुझे संभाल रहे, समझा रहे। एक तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विरुद्ध नियम लेना पाप है। क्यों पाप क्यों है? क्योंकि वो पलेगा नहीं, और पलेगा नहीं तो तुम दूसरे को रुलाओगे और खुद भी रोओगे। नहीं समझ में आया? एक बहुत बड़े साधु है अपने आचार्य से, उनसे पूछा आप शहर में क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा शहर में मेरी चर्या का पालन नहीं हो सकता, चलिए
सबसे बेस्ट है। और शहर वालों को मुझसे मिलना है, यहाँ जाओ, बात खत्म। कुआं प्यासे के पास जाएगा कि प्यासा कुएं के पास जाएगा? जल्दी बोलो। नहीं, वैज्ञानिक कौन सी बात है, सरल बात कौन सी? कुआं उठ के जाए प्यासे के पास कि प्यासा उठ के पास जाए कुएं के पास? इसमें से वैज्ञानिक बात कौन सी है, प्रैक्टिकल कौन सी बात सही है? प्यासा कुएं के पास जाए, ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, ये प्रयोगिक बात है कि बिल्कुल ठीक है। कुआं उठ के प्यासे के पास जाए तो पागलपन की बात है। लेकिन अपन इसी काम में लगे कि कुआं उठा के लाते हैं। और मैं कहता हूँ कुआं उठा के मत लाओ, तुम चले जाओ ना। तुम्हारे अंदर इतनी प्यास है, मैं सच कह रहा हूँ। जिन आजकल ऐसे लोग हैं, अन्यथा नहीं लेना मेरी बात, उनको खुद सुनना नहीं है, उस व्यक्ति को दूसरों को सुनवाना है। जी कैसा राग है रे भाई, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा राग नहीं देखा। आप प्रसन्न जी मुझसे पूछो ना कि किस विद्वान को बुलाना है, सच बता पूछो आप कि किसको बुलाए, तो मुझे जिसमें इंटरेस्ट होगा और मैं जिसको खुद सुनना पसंद करूँगा तब बुलाऊंगा। मैं क्या उनको बुला, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि बहुत अच्छा पढ़ाता है, मेरे मतलब का तो नहीं है, तुम पढ़वा रहे, मैं फिर मुझे एडवाइस देने की जरूरत क्या है? मैं क्यों करूँगा? है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। नहीं समझ में आया। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ, वे खुद गायब, सुनो तुम सब सुनो, क्यों? क्या हमें तो सब पता है। तो हम अज्ञानी लेते कि हमें को कुछ नहीं पता। नहीं समझ में? देख लेना तुम, विद्वान वगैरह खुद भाग जाएंगे प्रवचन से, खुद नहीं सुनते कि तुम क्यों नहीं बैठे, हमें सब पता है। क्या है? हमें सब पता है। और वो तुम क्यों नहीं बैठे, हमें भी सब पता है। सबको सभी पता है, तो रामायण चल किसके लिए रही, मुझे समझ में नहीं आता। किसके लिए चला रहे हो रामायण, किसके लिए टेप रिकॉर्डर बजा रहे हो रोज? कल मैंने एक बात कही, कई लोग गुरुदेव का आग्रह रखते हैं, गुरुदेव का पढ़ाएंगे जी, गुरुदेव को पढ़ाए। मैंने कहा जब गुरुदेव का ही पढ़ना है तो गुरुदेव ने ही पढ़ा रखा है, फिर उन्हीं से पढ़ो ना। ये बीच में एक पंडित को बुलाने की जरूरत क्या है कि पढ़ेंगे गुरुदेव का, पढ़ाओ तुम, क्या गजब की बात है। अरे जो गुरुदेव ने पढ़ाया है, जैसा गुरुदेव ने पढ़ाया है वैसा पंडित 3 काल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि गुरुदेव तो इतनी छोटी छोटी चीज की व्याख्या करते हैं, वे कोई चीज छोड़ते ही नहीं कि तुम्हें अलग से किसी से समझना पड़े। गुरुदेव का एक भी ऐसा प्रवचन नहीं है जिसको तुम्हें किसी और से समझना पड़े, क्योंकि गुरुदेव तो बाप रे बाप हर बात में कि दया दान पूजा भक्ति ये है तो ये भी समझाएंगे क्यों ये है। वे ऐसा नहीं कि कह के निकल जाएंगे, वे बराबर बोलेंगे, ये निश्चय नहीं की बात है, ये व्यवहार का कथन है। वे कोई चीज इतनी क्लियर करते हैं कि आप उनकी क्लियरिटी की कल्पना नहीं कर सकते। तो जब वो इतना क्लियर करते हैं तो वो चीज़ मेरे से क्लियर क्यों करवाना? मेरे से अगर कोई बात सुननी तो मेरी सुनो। अंतर समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरे की बात जो इसने इतनी क्लियर करके वो व्यक्ति गया है तो डायरेक्ट उसी से सुनो ना, उसी को पढ़ो, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, गुजरात तरफ जाओ, गुरुदेव को पढ़ाओ जी। क्या पढ़ाओ? अपन कहेंगे ये पढ़ा है, नहीं इसी को पढ़ो। अरे तो जब इसी को ही पढ़ना है और तुम्हें पता है तो तुम खुद ही पढ़ लो ना भाई। एक आदमी को 2000 रुपये किराया खर्च करके इतनी दूर बुलाया है और उसकी सुनना नहीं है। नहीं समझ में आया? उसकी सुनना ही नहीं है। हमें तो सुनना जी गुरुदेव की है। तो भाई गुरुदेव की सुनना है तो गुरुदेव के प्रवचन भी है, गुजराती में भी है, हिंदी में भी है। नहीं समझे आप? उनके शास्त्र भी छपे हुए, उसको पढ़ो। लेकिन बस परंपरा चलानी, परिपाटी चलानी, पक्षपात बड़ा पड़ा होगा। हम कह रहे अंदर से मेरा बस चले तो मैं एक ऐसा मीटर बनाऊं और ऐसा लगाऊं, लगाना इसको तो अंदर देखो कि तुम्हें है आत्मकल्याण की प्यास के, और तब कहूँ कि वो मीटर कहे कि हाँ ओके है तो मैं कहूँ चले हम बैठ जाओ और सुनो, मैं जाऊँ। क्योंकि ये क्या होगा, ये सब परंपराएं ढोने से।
आत्म कल्याण की प्यास अंदर प्राणों में है ही नहीं। किसी को गुरुदेव का पक्ष है, किसी को किसी विद्वान का पक्ष है, किसी को महाराज का पक्ष है, किसी को संस्था का पक्ष है, बस उन्हीं पक्षों की पूर्ति में लगे हुए। किसी को ये पक्ष है कि चाहे कुछ हो जाए गुरुदेव की फोटो चाहिए। अब उनके जीवन में वे जहाँ जाते क्या खोजते फिरते हैं, गुरुदेव की फोटो लगी के नहीं। अगर उनको गुरुदेव की फोटो नहीं मिल लिखे तो उनका पानी नहीं उतरता गले से। क्या है ये सब, क्या है इन बातों में, क्या दम रखा है, क्या समझे तुम गुरुदेव के बारे में? अरे साहब गुरु का उपकार मानना चाहिए, जो गुरु का उपकार नहीं माने। क्या है गुरु का उपकार बताना? महावीर स्वामी का उपकार मानना चाहिए। इस बात के लिए महावीर के लिए क्या करना चाहिए? माने महावीर के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए बताओ। इस प्रश्न का जवाब दे ही दो और बात पूरी कर दे। महावीर का उपकार मानना है ना तुम्हें, कुंद का उपकार मानना है, बहुत उपकार करके कहा साहब। अब इनका उपकार तुम्हें मानना है तो महावीर के लिए तुम क्या करोगे? बदले थे क्या चाहे? क्या करना? पद चिन्हों पे चलना। सही बताओ, यही है? यही है पक्का? द्वारा मत कहना ऐसा यही है उनके। अब मुझे बताओ उनके मार्ग पे कितने चलते? प्रश्न ये, चांदी का वर्क चढ़ा देने से भगवान का उपकार उतरता है? सोने की थाली में पूजा करने से भगवान का उपकार उतरता है? सोने के चावल चढ़ा देने से भगवान का उपकार उतरता है? बड़े बड़े मंदिर बनवा देने से भगवान का उपकार उतरता है? बड़े बड़े गुरुदेव की फोटो लगवाने से गुरुदेव का उपकार उतरता है? सोचो तो कभी कि हम क्या कर रहे हैं सब। अरे साहब गुरु का उपकार बहुत, तो क्या उपकार है? बहुत उनका उपकार है कि तू सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर, आत्मा का अनुभव कर। यही बात है मेरी, और ये कर ले तो बस सब कुछ हो गया। है बाप को बेटे को बाप का उपकार उतारना है। क्या कहा मैंने? बेटे को बाप का उपकार उतारना है। बोले पापा मैं आपका उपकार उतारना चाहता हूँ। बोले बहुत अच्छी बात। बोले ला एक गिलास पानी दे दे। बोले छोटी मोटी बातें मत बोला करो, आपके लिए बड़ा काम करके दिखाऊंगा। कि क्या करने वाला है? आपकी फोटो हर चौराहे पे लगवाऊंगा। ठीक है वो लगवाते रहिए, पहले एक गिलास पानी और रोटी तो दे दे रहे। छोटी मोटी बातें भर करते हो, लेटे रहो शांति से। क्या मुझे डॉक्टर में दिखा दे? अरे क्या रखा डॉक्टर? मैं कह रहा हूँ आपका उपकार उतारना है। हर चौराहे पे फोटो लगेगी, हर आपका मंदिर आपके नाम का मंदिर बनेगा। क्या छोटी मोटी है? अरे पापा आपका पूरी दुनिया में नाम कर दूंगा। अरे मेरे भाई मुझे प्यास लगी, पानी दे दे। अरे फालतू बातें मत करो। तो पता चला वो बाप मर गया प्यास, मुझे फोटो लगवा रहा। ऐसा उपकार उतारना चाहते हो क्या? ऐसा उपकार उतारने की स्थिति है क्या? ऐसा नहीं, जैसे नहीं। और क्या कर रहे हो लोग? आप लोगों को सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, हमें भी हो रहा है। क्या हर्ष हो रहा है कि हम जो है गुरुदेव का एक बहुत बढ़िया हमने फोटो बनवाया है और हमको चाहते सब जगह लग जाए। आप राशि लिखवाओ, लिखो जी, लिखो जी, लिखो जी। उससे पूछो कि भाई वो तो तू राशि लिखवा रहे, बताइए गुरुदेव ने करा क्या है? और तुझे गुरुदेव के बारे में पता क्या है? और तू गुरुदेव से तुझे मिला क्या है? ऐसी बातें करते हो। गुरुदेव वो वे आत्मा बता गए, तुझे मिला है, अब मिल जाएगा। तो बिना ही मिले, बिना ही मिले अंदर जाके चेक करो कितनी बुरी स्थिति है। ऐसे पक्ष पड़ जाते हैं। हम नया समय सार, अच्छा समय सार छपवा दो जी, छपवाओ हमारी तरफ से छपाओ। उससे पूछो तुमने समय सार कितने पढ़े? मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब दूसरों को पढ़वाओ। नहीं समझ में आया? अरे हम तो इतने खतरनाक हैं, मंदिर के दर्शन सुबह एक बार कर लिए और रिश्तेदार आ जाए तो हम बाहर खड़े हो जाते हैं।
हम कहते जाओ तुम करे आओ, हम तो सुबह करे आए। कमाल है, मतलब मुझे कैसी छूटती है कि ये कैसा प्रेम है भगवान से। अरे अपनी उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा गलत मत लेना। अपन जिस प्रेमिका से प्रेम करते हो और उसे देखने के जितने बहाने मिले, खिड़की पे देखने मिले, दरवाजे पे देखने मिले, बाजार में देखने मिले, पड़ोस में कहीं कहीं हो वहाँ देखने मिले, हर बहाने को खोजता है कि कैसे मिल जाए। तो तुम्हारा भगवान से ऐसा प्रेम है, ऐसी भक्ति है, एक बार सुबह निपटा दिया और दोबारा कोई आ जाए तो कहते तुम जाओ हम तो हुआ है। वो लोग नहीं करते ऐसा। क्या क्या, इसलिए मैं कहता हूँ तुम क्या भक्ति भक्ति करोगे, क्या भाई तू बोलेगी। उदाहरण दे देते हैं कि वाले ने जो है शास्त्र मनराज को दे दिया, उनको अच्छा दे हो गए, हम भी जो हम नहीं पढ़ पा रहे, बिल्कुल ठीक। अरे ग्वाला कुंद हो गया, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा, बस बिल्कुल सही है। यही तो चक्कर है। किसी ने ग्वाले की कहानी सुना दी, किसी ने मनोरमा की कहानी सुना दी, गज हाथी की, किसी ने चारू दत्त की कहानी सुना दी, बस तुम कैरेक्टर में घुस गए। कैरेक्टर में घुसना समझते हो ना है। एक आदमी, समय तो हो गया, एक आदमी अब्राहम लिंकन, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति, तो वहाँ के लोगों को अब्राहम लिंकन के प्रति बड़ा प्रेम था, तो उन्होंने कहा अब्राहम लिंकन का शताब्दी वर्ष मनाए, ख्याल में है ना, तो बोले ठीक है। अब इब्राहिम लिंकन जैसा मिलता जुलता शकल का आदमी वहाँ पर सर्वे करवाया, ऑडिशन करवाई कि जो इब्राहिम लिंकन जैसी कदकाठी का हो और उसके जैसा लगता हो, उसे हम इब्राहिम लिंकन बनाएंगे और उसे पूरे 1 साल तक नगर नगर में इब्राहिम बना के घुमाएंगे, जगत में लिंकन बन के घूम। ठीक है। एक आदमी उसी कदकाठी का मिल गया और कदकाठी का मिल गया और उसे वो पास हो गया और उसे इब्राहिम लिंकन 1 साल के लिए घोषित कर दिया। और वो जगह जगह जाए तो उसको इब्राहिम लिंकन की तरह सत्कार, नमस्कार, आदर बिल्कुल पूरा। और 1 साल होते 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 वो ऐसा अनुभव करने लगा कि मैं इब्राहिम लिंकन हूँ। अब 1 साल बाद शताब्दी समारोह खत्म हो गया, उसकी सैरली वैरली देकर उसे घर पहुँचा दिया। लेकिन वो घर गया तो वो तो इब्राहिम लिंकन की तरह व्यवहार करे। तो घर वालों ने कहा अब इब्राहिम लिंकन का पाठ पूरा हो गया, कह रहे बकवास बंद करो, आई एम इब्राहिम लिंकन। लोगों ने कहा चलो मजे ले रहा होगा, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना भर हो गया, लेकिन वो तो भाई साहब टस से मस नहीं हो। लोग परेशान होने लगे, मोहल्ले पड़ोस के परेशान होने लगे, घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगे। घर वालों ने सूचना दी वहाँ की गवर्नमेंट को कि भैया जी क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं देखा। ये सब जगह से उसको समझाए, सब मनु के नहीं तो बहुत कहना है क्या बात करते हो। तो एक मशीन आती थी कि ये आदमी ऊपर ऊपर बोलता है कि इसके अंदर है ये कि मैं इब्राहिम लिंकन हूँ। तो उस मशीन में क्या है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो वो मशीन का कांटा अलग तरीके से घूमेगा और सच बोलोगे तो अलग तरीके से घूमेगा। भाई पता है आपकी मशीन है, रियल में है, झूठ की बात नहीं। क्योंकि क्या होता है जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे दिल की धड़कन की गति अलग होती है, जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारे दिल की धड़कन की गति अलग होती है। तो मशीन तुरंत बता देती कि अभी आदमी झूठ बोल रहा है। तो उसमें पहले मशीन में 4-6 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपके झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी घड़ी में कितने बजे हैं, तो जितने बजे होंगे तुम स्वाभाविक उतनी बजे बता दोगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा ये स्त्री है कि पुरुष, ये क्या है, ये टीवी है, ये पंखा है, ऐसे 2-4 तो 10 5-7 प्रश्न सही पूछे तो वो कांटा सेट हो जाता है कितने बजे सही बोल रहा है। फिर वो एकदम से पूछते हैं जो उन्हें पूछना होता है। तो उससे पूछा, 10 बातें पूछी, एकदम कांटा सही हुआ। तो उससे पूछा क्या तुम इब्राहिम लिंकन हो। क्या पूछा, क्या तुम इब्राहिम लिंकन हो। तो वो बोला नहीं मैं इब्राहिम लिंकन नहीं हूँ। क्या बोला वो, नहीं मैं इब्राहिम लिंकन नहीं हूँ। और घड़ी का कांटा बता रहा है कि झूठ बोल रहा है।
क्या घड़ी का काटा क्या बता रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। अरे बोले साहब ये क्या, ये तो सही बोल रहा है, लेकिन घड़ी का काटा कह रहे झूठ बोल रहा है। क्यों? उससे पूछा क्या तुम झूठ बोलते हो? कह रहे हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, थक गया तुम लोगों को बता बता के कि मैं इब्राहिम लिंकन हूँ, इब्राहिम लिंकन हूँ। इतना अंदर घुस गया कि वो मशीन भी भेल मार रही है। ऐसे ही अपने अंदर किसी किसी का ऐसा प्रभाव घुस जाता है, मनोरमा घुस गई, हम तो गज हाथी चढ़ाएंगे। हम समझा रहे यार कुछ नहीं रखा गज हाथी में, कह रहे मर जाएंगे लेकिन चढ़ाएंगे, नहीं समझ में आया। हम तो ग्वाले वाला समय सार ग्वाले ने दिया था और हम तो नहीं मानेंगे, तो मत मान, दूबी देता है। बहुत अच्छा, और उसने एक दिया था वो कुंद कुंद बन गया, तूने तो 50,000 दे दिए तो तू सीधा रंधा ही बन जाएगा। नहीं समझ में आया, कुछ खबर नहीं, कुछ पता नहीं। सहजानंद